हरियाणा से लेकर केंद्र की राजनीति में दबदबा रखने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को राजनीति में स्थापित करने के लिए तमाम प्रयासों में जुटे हैं। वो अपने बेटे को इस बार हर हाल में विधायक देखना चाहते हैं, लेकिन असल दिक्कत यह है कि गुर्जर को अपने बेटे के लिए ऐसा कोई सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं मिल रहा जहां से उन्हें चुनाव लड़वाया जा सके। हालांकि देवेंद्र चौधरी तिगांव क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां से उन्हें टिकट मिल पाएगी इसकी संभावना ना के बराबर है। इसके बाद अब उनका नाम एनआईटी क्षेत्र से चल निकला है, लेकिन यह क्षेत्र देवेंद्र चौधरी के लिए चक्रव्यूह बन सकता है। जी हां, उन्हें घेरने के लिए ना केवल विरोधी बल्कि अपने भी तैयार बैठे हैं। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र चौधरी का चुनाव लड़ना और जीतना दोनों ही किसी बड़ी चुनौती और खतरे से कम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। फरीदाबाद से सांसदी की हैट्रिक बना चुके कृष्णपाल गुर्जर का बीजेपी में अपना अलग ही रुतबा और दबदबा है। मोदी मंत्रिमंडल में लगातार तीसरी बार मंत्री बने गुर्जर अब अपनी राजनीतिक विरासत बेटे देवेंद्र चौधरी को सौंपना चाहते हैं। हालांकि देवेंद्र चौधरी को वो पार्षद और सीनियर डिप्टी मेयर बनाकर राजनीति में लॉन्च तो कर चुके हैं, लेकिन अब वो उन्हें विधायक बनाकर हरियाणा विधानसभा में देखकर निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। यही वजह है कि श्री गुर्जर इस बार अपने रुतबे और राजनीतिक प्रभाव का पूरा इस्तेमाल कर देवेंद्र चौधरी को विधानसभा चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। लेकिन असल दिक्कत यह है कि वो तिगांव चाहते हैं, लेकिन वहां पहले से ही मौजूदा विधायक राजेश नागर का दबदबा है और उनकी टिकट पर कैंची चल पाएगी इसकी संभावना बेहद कम है। अब दूसरी विधानसभा है एनआईटी, जहां से पहले ही बीजेपी दावेदारों की लंबी लाइन है। इस सीट पर बीजेपी से पहला दावा है पूर्व विधायक नगेंद्र बड़ाना का। इसी सीट पर दूसरे दावेदार हैं भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यशवीर डागर, जो कि 2014 में एनआईटी से बीजेपी के प्रत्याशी थे और नया चेहरा होने के बावजूद उन्होंने इस सीट से करीब 35,000 वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पर नाम आता है वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश फागना का, जो कि इस क्षेत्र में लगातार कई सालों से खासी मेहनत कर रहे हैं और उनका वहां अच्छा खासा ग्राउंड और वोट बैंक तैयार हो चुका है। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेत्री और पूर्व पार्षद नीरा तोमर भी टिकट मिलने पर चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। इसी तरह से बीजेपी के एक और नेता हैं डॉक्टर आरएन सिंह, वो भी इस सीट पर अपनी दावेदारी जता चुके हैं। लेकिन इनमें भी पूर्व विधायक नगेंद्र बड़ाना, यशवीर डागर और सतीश फागना सीरियस दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में यदि श्री गुर्जर अपने बेटे को इस क्षेत्र से टिकट दिलवाने में सफल भी हो जाते हैं तो भी उनके लिए राहें आसान होने वाली नहीं है। चर्चा है कि नगेंद्र बड़ाना हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। उन्हें बीजेपी टिकट दे या ना दे, वो किसी भी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। नगेंद्र बड़ाना का इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा और अच्छा खासा वोट बैंक भी है, जिसका सीधा सा नुकसान देवेंद्र चौधरी को हो सकता है। वहीं बीजेपी नेता यशवीर डागर भी देवेंद्र चौधरी को टिकट मिलने की खबर से ही नाराज हैं और वो भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मंत्री पुत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि सतीश फागना भारी उम्मीदवार के आने से भविष्य में होने वाले अपने नुकसान को आसानी से बर्दाश्त कर पाएंगे, इसकी संभावना भी कम है। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के मौजूदा विधायक नीरज शर्मा भी देवेंद्र चौधरी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और उनकी इस तैयारी में साथ देने का ऐलान कर चुके हैं पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के पुत्र विजय प्रताप। ये दोनों मिलकर देवेंद्र चौधरी को घेरने की पूरी योजना बना चुके हैं। इस तरह से मंत्री पुत्र देवेंद्र चौधरी को परायों से ही नहीं, अपनों से भी भीतरघात का सामना करना होगा। देखा जाए तो इस सीट पर देवेंद्र चौधरी का चुनाव लड़ना आसान नहीं कहा जा सकता। अब देखना यह है कि मंत्री जी अपने बेटे के खिलाफ तैयार हो रहे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ऐसे क्या हथकंडे अपनाते हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।